बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ताइवान की सूरत हाल पर अमरीकी और चीनी सदर में तबादला ख्याल। बरतानवी सफारतकारों की तालिबान हुकूमत से पहली बातचीत। तुर्की का चांद पर मिशन भेजने का फैसला। इस्लामी मुल्क ईरान ने ज़ेर ज़मीन मिसाइलों के शहर आबाद कर लिए। मगरबी मीडिया का इंकिशाफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के माबैन टेलीफोनिक राब्ता। चीन के बाद रूसी कंपनियों का ईरान में बड़ी सरमायाकारी करने का ऐलान। चीन के खतरे से निपटने के लिए भारत का लद्दाख में बड़ा मंसूबा शुरू करने का फैसला। तालिबान रहनुमाओं की सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र पर हाजिरी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि सदर शी जिनपिंग ने ताइवान से मुतल्लिक मुआहदे की पासदारी करने की यकीन दहानी करवाई है। ताइवान ने चीनी तैयारों की दरअंदाजी पर फिक्र का इजहार करते हुए कहा था कि इसे हमले का खतरा महसूस हो रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्होंने अपने चीनी हममनसब सदर शी जिनपिंग से बातचीत की है और वो ताइवान के हवाले से मुआहदे की पासदारी करेंगे। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, मैंने ताइवान से मुतल्लिक सदर शी जिनपिंग से बात की है। उनका मजीद कहना था कि हमने इत्फाक किया है कि हम ताइवान के मुआहदे की पासदारी करेंगे। हम इसी मौक़िफ़ पर हैं और हमने ये भी वाज़ह कर दिया है कि मुझे नहीं लगता कि इन्हें इसकी पासदारी करने के अलावा कुछ और करने की ज़रूरत है। जो बाइडन का बज़ाहिर इशारा अमेरिका के इस मौक़िफ़ की तरफ था जिसके तहत अमेरिका वन चाइना यानी मुत्तहिदा चीन की पॉलिसी पर कायम है। इस सियासी मौक़िफ़ के मुताबिक अमेरिका सरकारी सतह पर ताइवान के दरुल हुकूमत को तस्लीम करने की बजाय तमाम मामलात बीजिंग से तय करने का पाबंद है, लेकिन वाशिंगटन का ताइवान की बजाय बीजिंग के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला इस मौक़िफ़ से मशरूत भी है कि ताइवान का मुस्तकबिल पुरअमन तरीके से तय किया जाए। ख्याल रहे कि हाल ही में चीन की जानिब से ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में दरअंदाजी की खबरें आई थी और इस हवाले से ताइवान की वज़ीर-ए-आज़म ने चीन पर यह कहते हुए नुक्ताचीनी भी की थी कि ताइपी को इस वक्त अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि चीनी कार्रवाइयाँ हद से गुजरने के मुतरादिफ हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी सफारतकारों ने काबुल में तालिबान हुकूमत के नुमाइंदों से पहली बार मुलाकात की। यह बातचीत एक ऐसे वक्त पर हुई जब तालिबान पर मावराए अदालत सजाए मौत देने का इल्ज़ाम आयद किया गया। बरतानवी सफारतकारों और तालिबान के दरमियान पहली मुलाकात 5 अक्टूबर मंगल के रोज़ काबुल में हुई। बरतानवी दफ्तर खारजा ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान के लिए इसके खसूसी सफीर साइमन गास और बरतानवी सफारत खाने के मार्टिन लोंगडीन ने तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान इंसानी बहरान से निपटने के लिए अफगानिस्तान को दरकार अमदाद पर तबादला ख्याल किया गया। तालिबान की जानिब से एक बयान में यह भी कहा गया है कि इस मुलाकात में दोबारा सफारती ताल्लुकात बहाल करने से मुतल्लिक भी बातचीत हुई। यह बातचीत इंसानी बहरान से निपटने, सिक्योरिटी की सूरत हाल और दहशत गर्दी के मसाइल पर मज़कूर थी। बरतानवी और जो अफगान शहरी मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं इनके लिए महफूज रास्ता फराहम करने के साथ साथ ख़वातीन के हकूक पर भी बातचीत में तवज्जो मरकूज की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की ने चांद पर अपना मिशन भेजने का फैसला कर लिया। तुर्क खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क स्पेस एजेंसी ने चांद पर मिशन भेजने के लिए खलाई जहाज की तैयारी के लिए काम शुरू कर दिया। चांद पर मिशन भेजना तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के 10 साला विजन के 10 बड़े हदाफ में शामिल है। तुर्की खला में अपने खलाबाजों को भेजने की भी तैयारी कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जोहरी हथियारों की दौड़ में दुनिया के इस वक्त सभी सुपर पावर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तुले हुए हैं। ताहम इस वक्त सबसे ज्यादा थ्रेट ईरान की तरफ से है कि वो किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकता है। लिहाजा इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने इस पर पाबंदी आयद कर रखी है। ख्याल रहे कि आलमी सतह पर हर मुल्क को जोहरी हथियार
ना बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, मगर हर दूसरा मुल्क अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए दुश्मन के हमले से बचने की खातिर ज्यादा से ज्यादा असला, खास तौर पर जौहरी हथियार बनाने की तरफ तवज्जो दे रहा है। ताहम अभी मगरबी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि एक इस्लामी मुल्क ने ज़ेरे ज़मीन जौहरी हथियारों के शहर बसा रखे हैं और ऐसी तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई हैं जिसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों मिसाइल और जौहरी हथियार तवील सुरंगों में नजर आते हैं। इस हवाले से कोई बात सामने नहीं आ सकी कि इन जौहरी हथियारों की तादाद कितनी और कितने मकामात पर मौजूद है। ताहम तस्वीर से ये वाज़िया होता है कि जौहरी हथियार सैकड़ों में हैं। ये इस्लामी मुल्क काफी दिनों से इस बात की डिमांड कर रहा है कि इस पर आयद नाजायज आलमी पाबंदियां हटाई जाएं, मगर इस हवाले से अमेरिका की पॉलिसी में किसी किस्म की कोई खातिर ख्वाह तब्दीली रूनुमा नजर नहीं आई, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तलख कलामी का इजाफा हुआ है और इनके कदम जंगी महाज की तरफ ज्यादा उठते दिखाई दे रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तफसीलात के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में होने वाली गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पोलियो केसेस में कमी और अवामी सेहत से मुतल्लिक दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतल्लिक आगाह किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को कोरोना चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए प्रोग्राम और ताउन जारी रखने पर यकीन दहानी करवाई। बच्चों को महफूज रखने के लिए पोलियो खात्मे का प्रोग्राम जारी रखेंगे। बिल गेट्स ने पोलियो के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स ने अफगानिस्तान में सेहत के निज़ाम पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स से अफगान अवाम को इंसानी इमदाद की दरख्वास्त की। अफगानिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जो पोलियो का शिकार है। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स का अफगानिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम दोबारा शुरू करने पर जोर दिया। इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। अफगानिस्तान को माली इमदाद की अशद जरूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस की गैस और तेल की पैदावार करने वाली कंपनियों ने ईरान में सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सरकारी तेल और गैस कंपनियों के एक ग्रुप ने ईरान की वजीर तेल से पीर के रोज़ मुलाकात की, जिसमें गैस और तेल की सनत में सरमायाकारी की दिलचस्पी के हवाले से इन्हें आगाह किया गया। ईरानी वजीर ने गैस और तेल की सनत के मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने और रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने की अहमियत पर जोर दिया। रूस के वफद ने ईरानी गैस की सनत के मंसूबों में सरमायाकारी और कुदरती गैस की रूस के साथ तरजीही बुनियाद पर तजारत शुरू करने पर भी जोर दिया। ईरानी वजीर ने रूसी वफद को यकीन दहानी करवाई है कि वो तफसीलात मुतल्लिका हुकाम के सामने रखेंगे, जिसके बाद सूरत हाल का जायजा लेकर मुज़ाकरात को जारी रखा जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर से लद्दाख तक सुरंग बनाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में हिमालय के पहाड़ों में इस सुरंग की तामीर पर सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। इस मंसूबे का मकसद मकबूजा कश्मीर को स्ट्रेटजिक एतबार से इंतहाई अहम इलाके लद्दाख के साथ मुंसलिक करना है। लद्दाख की सरहदें पाकिस्तान और चीन के साथ मिलती हैं और इसी इलाके में गुज़िश्ता साल भारतीय और चीनी अफवाज में झड़पें हो चुकी हैं। यह इलाका साल में 6 से ज़ायद माह के लिए बर्फ में ढका रहता है, लिहाजा भारत यहाँ साल भर आमदोरफ्त बरकरार रखने के लिए इस सुरंग के मंसूबे पर काम कर रहा है। भारतीय हुकाम के मुताबिक ये सुरंग 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से की लंबाई 6.5 किलोमीटर है जो मुकम्मल हो चुकी है। इस हिस्से की तकमील के बाद ये पहला मौसम सरमा होगा जिसमें सोनामर्ग के इलाके तक जमीनी रसाई मुमकिन होगी। इस मंसूबे पर 93 करोड़ 20 लाख डॉलर लागत आएगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। काबर रहनुमाओं ने जनूबी एशिया के मारूफ मुसलमान हुक्मरान सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र पर हाजिरी दी। तालिबान के मरकजी रहनुमा अंस हक्कानी ने यह बात समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में बताई है।
तालिबान रहनुमा अंसा हक्कानी ने अपने साथियों के हमरा अफगानिस्तान के सूबे गजनी में सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र पर हाजिरी देने के बाद फातिहा ख्वानी भी की। अंसा हक्कानी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर खराज अकीदत पेश करते हुए लिखा कि गजनी से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान महमूद गजनवी ने इस खित्ते में मुसलमानों की हुक्मरानी कायम की। वाज़ेह रहे कि काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने बानी मुल्ला मोहम्मद उमर की कब्र पर भी हाजिरी दी थी और फातिहा ख्वानी की थी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।